चाचा, जब बाबा को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी तो आप हमारे पास मौजूद ही नहीं थे। हाँ, वो मैं दफ्तर के काम से इस्लामाबाद गया हुआ था। सुबह पता चला तुम आई थी। आपको सुबह पता चला और आप अब मिलने आ रहे हैं? तुम जानती तो हो गजाला को, तो बाजार जाना था, वो मुझे अपने साथ लेके चली गई। खसाला चाची नहीं आई मुझसे मिलने? नहीं, वो अपनी शॉपिंग को देखने में ज़रा मशगूल है और मैंने उसको बताया भी नहीं। कसम से चाचा, अब सोचती हूँ कि अगर आपकी कोई औलाद होती तो उसे अपने पास रख लेती, यूं अकेलेपन से डर भी नहीं लगता। देखो ना चाचा, लोगों ने क्या किया मेरे साथ। बाबा क्या मर गए, लोग तो मेरे घर की सारी चीजें लूट कर ले गए। क्या फायदा आपका इतने बड़े आदमी होने का। हाँ, क्या कह रही थी तुम? हाँ चाचा, मैं ये कह रही थी कि लोगों ने ना मेरा सारा सामान उठा लिया और आपने कुछ कहा भी नहीं। सामान का क्या है, दोबारा आ जाएगा, मैं दिला दूंगा। नहीं, काफ़ी चीज़ें तो मैंने निकलवा ली हैं, बस वो बाबा की पेंशन और फंड्स का अगर आप काम करवा दें, घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो बाबा की मोटरसाइकिल नज़र नहीं आ रही। मेरे घर पे खड़ी है, तुम चलाओगी क्या? नहीं नहीं। देखो, मैं आशिक अली से सिर्फ 5 साल छोटा हूँ। ये बार बार मुझे मेरी उम्र का एहसास मत दिलाओ चाचा बोल बोल कर। और एक बात बहुत साफ है कि तुम अकेली लड़की हो और वो अल्लाह के आसरे पर। मैं तुम्हें मिलने आता रहूँगा और ज़माना बातें बनाता रहेगा मेरे और तुम्हारे बारे में। तो तुम ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तो मर्द हूँ, मेरी इज्जत का कोई सवाल नहीं है। तुम अकेली लड़की हो, तुम सोचो। मैं 4 गवाह लेके आ जाता हूँ और हम निकाह पढ़ लेते हैं। इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से भरोगी इतना किराया? आशिक अली तो गया, रहो तुम इसी घर के अंदर। गताला भी खामोश हो जाएगी बच्चों के नाम के ऊपर। बाकी सरकारी मामलात हैं, टाइम लगता है, कब फंड रिलीज़ होगा, कब पेंशन मिलेगी। खाली खुली तो तुम्हें कोई नहीं पालेगा ना, सोच लो। आशिक अली नाम है। 21 से 22 साल पहले पीएचडी की थी सिंध यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद पढ़ाने पंजाब में किसी सरकारी स्कूल चले गए थे। हैरत है सर, पीएचडी की और फिर स्कूल टीचर बन गया। ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता, वही आपने पता करानी है। कहाँ रहता है, क्या करता है। बेटी भी थी, एक आदत बेटी है बल्कि, उनका पता कराएं और जैसे भी इंफॉर्मेशन मिले फ़ौरन मुझे बताइएगा। राइट सर, मैं इस पे आज ही इम्प्लीमेंट शुरू कर देता हूँ। बड़ी उम्मीदें अम्मा पप्पो की मुझसे। अल्लाह ने चाहा तो मैं उन उम्मीदों में पूरा उतरूंगा। मैं इस शहर में आऊं और मुझे अपनी नामालूम महबूबा की महक ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आ रहा हूं मैं तुझे ढूंढने, वही उसी जगह, उसी मुकाम जहां तुमने मेरे दिल पर वार किया था।
अगर आज के बाद यहाँ नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो शेरजमान, हाँ रमजान, आखिरी जमाना चल रहा है, क्या बताऊं तुम्हें। ये हुई ना बात, असल गवाह ये हैं, इन्होंने देखा है लड़की के सारे कारनामों को। हाँ हाँ, अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है। तौबा तौबा, ये तो मैं वक्त पर आ गया। मैंने बोला लड़की को, हम गरीब लोग हैं बाबा, तुम एक शरीफ बाप की बच्ची हो, मैं तुम्हारे चाचा जैसा हूँ, जवानी को संभालो अपनी। बस फिर क्या था, उसके आशिक ने इतना मारा, मारते हुए बाहर तक लेके आए, देखा है आप लोगों ने मुझे। अरे मैं तो कहती हूँ कि ये बेहयाई का दर बंद करो, घर तो तुम्हारा अपना है ना। बिल्कुल मेरा है। तो बाहर निकालो लड़की को और कहो कि जाए अपने दोस्त के साथ। शेरजमान, मैं तो कहता हूँ तुम पुलिस को बुलाओ और इस डॉक्टर को पुलिस के हवाले करो। हो सकता है इस लड़की ने अपने यार के साथ मिलकर अपने बाप का कत्ल किया हो। मैं तो कहता हूँ इस कातिल लड़की को पुलिस के हवाले करो। निकालना चाहिए इसको इधर से। बिल्कुल बिल्कुल निकालना चाहिए। हाँ। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा साहिबजान। जानती हूँ मैं, वो तो तुम्हारी मोहब्बत के हाथों मर गया। खुर्शीद बीबी, इस वक्त में ऐसी बातें आपको और बीमार कर देंगी। नहीं बुआ, साहिबजान के दिल का जहर बह जाने दो, शायद इसमें ही मेरे लिए नवीद हो। तुम भी माँ हो साहिबजान, सोचो अगर 22 साल तुम बादशाह की शक्ल ना देखती तो। तुम्हें क्या लगता है खुर्शीद कि मैं वो खुशनसीब औरत हूँ जिसका शौहर उसके साथ बैठ के दिल की बातें करता है, अपने दुख सुख बांटता है? नहीं, ये बातें तो मुझे मेरे भाई सिकंदर ने बताई थी। और क्या क्या बताया था उसने तुम्हें, बता दो मुझे। यही कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई थी जिसे उसके बाप के हवाले करके तुम्हारे लिए तलाकनामे पे दस्तखत करवा लिए गए थे। इतनी आसानी से तो तलाक नहीं दी होगी उसने मुझे। नहीं, 4 दिन भूखा प्यासा रखा था उसे, ज़दा-कोब भी किया, लेकिन वो नहीं माना। फिर बेटी की शक्ल दिखा के उसकी जान लेने की धमकी दी गई, फिर जाकर उसने दस्तखत किए थे तलाकनामे पे। अरे तुम्हें तो इसी बात पे सब्र कर लेना चाहिए कि वो जिंदा होगा और अपनी बेटी के साथ खुश भी। बस खुर्शीद, तुम भी समझौता कर लो अपने इस कंवारेपन के ढोंग के साथ। क्या होता साहिबजान अगर मुझे बख्श देते।